पहली बात तो फाज आपसे आपने सवाल शुरू किया था कि क्या हालात बेहतर हो सकते हैं या ऐसे ही चलते रहेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे तो किसी सूरत में नहीं चलते रहेंगे। यहां से हम मजीद खराबी की तरफ जाएंगे, या हम कोई ऐसे फैसले करेंगे जिसकी वजह से हम बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो। इस वक्त जो है ना, मुझे लग रहा है कि एक साइकिल में फंस गए हैं। देखिए, हो रहा है दोनों तरफ। अगर आप देखें, दोनों तरफ के अपने अपने वेंटेज पॉइंट्स देखने की कोशिश करें। यहाँ पर तहरीके इंसाफ जो है उसके वर्कर्स इस वक्त, आप लाहौर में, मुझे लाहौर का नहीं पता है, इस्लामाबाद का मुझे डेफिनेटली पता है, क्योंकि वहां पर मेरी लोगों के साथ 10 साल से ज्यादा काम किया है। छापे पड़े में, वर्कर्स घरों से निकले में, छुपे में, और बिल्कुल मैं ग्रास रूट वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। फिर ऑफ कोर्स जो 26 को हुआ वहां पर डी चौक के तो नहीं, बट कुलसुम हॉस्पिटल के पास जिना एवेन्यू के ऊपर खून बह रहा है। तो उस माहौल के अंदर आप सोच सकते हैं शदीद गुस्सा और एक प्रेशर आता है लीडरशिप के ऊपर भी, कि फिर उन्होंने उसी शिद्दत से रिएक्ट करना है। उनके बयानात जो होंगे वो उसी शिद्दत के होंगे, क्योंकि ये तवक्को है। जब वो बयानात आ रहे हैं तो उस बयानात की बुनियाद तो पहले एक साइकिल ऑफ वायलेंस हुआ, जो भी उसकी तफसील है, फिर उसका एक रिएक्शन आया, फिर उस रिएक्शन की वजह से जो हो रहा है मुल्क के अंदर, उस पर जाहिर है दूसरी साइड रिएक्ट कर रही है। बेहतरी की अच्छा, अब गुंजाइश इसमें सिर्फ उस असद वक्त साहब, होगी इसमें somebody has to blink first। कि आप जैसा एक इंटेलेक्चुअल सोचने वाला इंसान जो है, और जाहिर है हम सबकी ख्वाहिश ये है कि बेहतरी की तरफ हालात जाएं, तो आपने नैरेटिव्स का बड़ा केयरफुली फ्रेम करना है। अगर आप सवाल ये पूछेंगे ना, और नैरेटिव इस तरीके से फ्रेम होगा कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट, तो कोई भी नहीं करेगा। अब सारा मुल्क देख रहा है, बल्कि दुनिया देख रही है अब तो। और जिसने भी कोई पहला कदम उठाया तो वो ये देखा जाएगा कि वो ब्लिंक कर गया है। तो हमने ये नहीं कहना, हमने ये कहना है कि कौन बड़ा इंसान साबित होगा, कौन ज्यादा बड़ा होकर निकलेगा इसके अंदर। मेरे ख्याल में जब इतने बड़े खतरात की सिचुएशन हो, उसमें बेहतरी की गुंजाइश के लिए अपने जो स्टैंस है उसके अंदर लचक दिखाना, रीच आउट करना, कि अगर दूसरी साइड रीजनेबल स्टेप्स लेने के लिए तैयार है तो फिर हम भी रीजनेबल स्टेप्स लेंगे। ये बड़े होने की निशानी है, ये ताकत की निशानी है, ये कमजोरी की निशानी नहीं है, और ये ब्लिंकिंग की निशानी नहीं है। लेकिन उसमें जिम्मेदारी अगर हम भी एक क्लियर है। सेकंड के लिए बात ब्लिंक, आपको ठीक है, ठीक है, ये ब्लिंक जी, वाला इशू, हम जब पार्लियामेंट में गए ना नए अग्रीड नए, अग्रीड तो के। हमें ये सिखाया गया, पुराने लोग जितने थे पार्लियामेंट में, उन्होंने हमें सिखाया कि भाई माहौल अच्छा रखने की जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत की होती है, जो भी हुकूमत में हो। तो ऑपोजिशन जी का जी, काम तो रौला डालना ठीक है, ऑपोजिशन का काम तो शोर मचाना है। हुकूमतों का काम होता है कि ठीक। मामला को लेकिन ठंडा किया जाए, हुकूमतों के इंटरेस्ट के अंदर होता है। लेकिन उसमें असद साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो डायनामिक्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पर मैं डायरेक्टली आपसे बात करता हूं, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस किस्म की एक गुफ्तगू हो रही है, ये डिस्कोर्स हो रही है या इल्जाम तराशी हो रही है, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, असद साहब, वो अपने रहनुमाओं के जरिए नहीं बात कर, लगता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो कुछ कहा जा रहा है, जिस तरह की कैंपेन्स बनाई जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर और बेशतर लीडर ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में कहते हैं कि जी हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे जो बयानिया आ रहा है, जिससे ये सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है और उस पर मजीद रिएक्शन आ रहा है, ये दानिस्ता तौर पर तो कोई लीडरशिप कहती है हम तो कर ही नहीं रहे। ये जो एक बन गया है एक साइकिल, जिसमें इतनी सख्त जबान, इतनी सख्त कैंपेन और फिर रद्द-ए-अमल, इसको तोड़ने के लिए तो या तो इमरान खान साहब खुद तोड़े आके, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं जमात में जो इस सारे मामले को रोक सकता है। अच्छा, जो हल निकलना है ना, हल तो निकलना है टॉप से ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। वो हल निकलेगा, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से देखेंगे तो वहां पे भी टॉप से ही निकलेगा हल, और अगर आप तहरीक इंसाफ की तरफ देखेंगे तो वहां पे भी टॉप से ही निकलेगा हल। दोनों इदारे ऐसे हैं जहां पे चेन ऑफ कमांड पे बिल्कुल क्लैरिटी है। लेकिन जरा सा मैं आपको सोशल मीडिया का, जाहिर है मुझे तो नहीं पता अभी पिछले 1.5 1 साल के अंदर जो सूरत हाल है वहां पे कि क्या इंटरेक्शन हो रहा है, बट ये मैं बता सकता हूँ कि जिस वक्त मैं वहां पे होता था उस वक्त भी लोग अक्सर, और मैं जरूरी नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, किसी सहाफी के साथ शुरू हो गया और वो सत्यानाश हो गया और सहाफी का, और वो कह रहा है कि जी देखो तहरीक इंसाफ वाली हुकूमत जो है मेरे खिलाफ कैंपेन चला रही है। और बहुत दफा मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी भाई, कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में
और पार्टी के सपोर्टर में। मैं बहुत से तजिए सुनता हूं, अच्छे बड़े सीनियर सहाफियों के मैं तजिए सुनता हूं, वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने ये कहा, और उसके बाद ट्वीट दिखाते हैं, वो ट्वीट किसी एक इनफरादी शख्स की ट्वीट होती है जिसके पास ना अभी ओहदा है ना कभी ओहदा रहा है। अच्छा, ये आजाद जो लोग बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है, एग्री हम नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मेरा और बिलावल का कोई एक्सचेंज हुआ, उस एक्सचेंज के बाद जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर सब सपोर्टर्स जो हैं वो जंप इन कर गए। वो 24 घंटे जो यलगार थी बिलावल के ऊपर, मैंने फाइनली ट्वीट किया, मैंने कहा यार छोड़ दो, बच्चा है। आगे से जवाब आया और सही जवाब था, उसने कहा भाई हम आपसे तनख्वाह लेते हैं कि आप हमें बताएंगे कि कब हमने बोलना है कि कब नहीं बोलना, हमारी जब मर्जी आएगी बोलना, जब मर्जी आएगी नहीं बोलना। सो थोड़ा सा जी जी। हमें इस लेकिन उसमें सिचुएशन को। हाँ, अ, लेकिन असद साहब उसमें चले, मैं आई वांट टू मूव ऑन क्विकली, लेकिन उसमें यह है कि बाकायदा तौर पर अगर देखें ये, आई थिंक यू विल आल्सो अग्री टू इट कि अगर खान साहब कहें कि यार ये आपने नहीं करना तो वो नहीं करेंगे, बट खान साहब ये नहीं कहते, यानी जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उससे भी जब उस तरह की चीजें लिखी जाती हैं तो फिर तो जाहिर बात है डिनायबिलिटी जो है वो मुश्किल हो जाती है। और खान साहब तो कहते हैं कि सोशल मीडिया उनका एक वेपन है। लेकिन ये जो अभी आपने बिलावल साहब की बात की, अच्छा अब ये आप असल आप भी देख रहे होंगे कि पिछले चंद दिनों से बिलावल भुट्टो, फैसल वाडा, मौलाना फजल रहमान, इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। ये आपको क्या समझ आ रही है? ये वो जो आप बात कर रहे थे कि बीच में कोई रास्ता तलाश करें, ये लोग वो रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और जो है वो डेवलप हो रहा है? और फैसल वाडा साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल ऑफ दिस? अच्छा, पहले तो मैं क्विकली कमेंट कर दूं जो पिछली बात हो रही थी। देखें, जहां तक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसे ही कोई ना कोई इकदामात शुरू होंगे, कोई डायलॉग शुरू होगा जिसके अंदर मस्बत पेशरफ्त होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो ये बिल्कुल जायज एक मुतालबा भी होगा, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब कर भी देंगे, और डेफिनेटली कर देना चाहिए कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के से आपको नैरेटिव जो है उसके अंदर जो हीट है वो कम होती भी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन ये उस वक्त होगा जिस वक्त कोई बातचीत हो रही है और किसी मस्बत हल की तरफ जाने का कम से कम इशारा दिया जा रहा है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, देखिए लेट्स टॉक ओपनली। इस वक्त इस्लामाबाद आप जाएं तो इस्लामाबाद में आपको पता है कि हमेशा जो है ना एक डोमिनेंट र्यूमर चल रही होती है, कुछ सियासी, वो मुस्तकिल है, वो इस्लामाबाद के मिजाज के अंदर शामिल है। तो वो जो इस वक्त जो खबर चल रही है ना बहुत ज्यादा, वो खबर ये चल रही है कि ये नून की हुकूमत की छुट्टी होने वाली। तो और अब भाई कौन आएगा? नून की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी तो कौन आएगा? तो उसमें दो मुख्तलिफ राय आती हैं। एक ये कि जी कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है और खान साहब की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो रिकंसिलिएशन हो जाएगी और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी। और दूसरे ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट आ जाएगी वहां पे। सो पीपल्स पार्टी का इस वक्त पॉलिटिकली एक्टिव होना, दूसरे प्लेयर्स जो इस वक्त फुल्ली लेट्स से ऑन बोर्ड नहीं है, या तो जेयूआई है जिस तरीके से, वो तो बिल्कुल ही अपोज कर रही है मुस्लिम लीग नून को, लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि है भी हुकूमत का हिस्सा लेकिन नहीं भी है हुकूमत का हिस्सा, तो वो अपनी अपनी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज के ऊपर एक्टिवली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि खबर यही गर्दिश कर रही है कि ये मामला शायद महीनों का है, सालों का नहीं। असद साहब इस र्यूमर के पीछे, ठीक है, ये जो लॉजिक है, ये जो कर रहे हैं हम सब ने सुनी है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या नजर आती है? देखिए, जो वन पेज वाला होने का एक एलिमेंट है जो इस टाइम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का है, उससे ज्यादा वन पेज तो कोई हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी आप खुद एक बार बात कर चुके हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा था कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बेहतर लग रहे हैं, स्टेबिलिटी वापस आ रही है और मैक्रो इकोनॉमिक तमाम तर जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल लग रही है। तो अगर बेसिक सारे ठीक हैं तो फिर क्या लॉजिक क्या है कि पीएमएलएन गवर्नमेंट को हटाया जाए और किसी और को लाया जाए? आपका प्रेमिस बिल्कुल बहुत अच्छा प्रेमिस है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या लॉजिक है? मसला ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है। देखें, अगर हम एक हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, या लोग कहते हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ के वक्त हाइब्रिड मॉडल था, अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वक्त हाइब्रिड प्लस मॉडल है, चाहे किसी किस्म का भी हाइब्रिड है, तो उस हाइब्रिड के अंदर जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उन्होंने कुछ ना कुछ डिलीवर करना है ना, और उसके रिटर्न में उनको कुछ मिलना है। तो जो पॉलिटिकल साइड है, उस पॉलिटिकल साइड ने क्या डिलीवर करना है? उसने पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिलीवर करने हैं ना, उसने सियासत को कंट्रोल करके दिखाना है, राइट? जिस वक्त तहरीके इंसाफ पंजाब के अंदर बाय इलेक्शन हारना शुरू हुई, तहरीके इंसाफ की हुकूमत, वो वन पेज होते हुए भी
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि जी ये तो डूब रहे हैं, ये हमें साथ लेके डूब जाएंगे। तो अगर उस वक्त सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ निस्बतन कमजोर नजर आ रही थी, तो इधर तो बेड़ा ही गर्क है ना। यहां तो सियासत की धज्जियां उड़ चुकी हैं मुस्लिम लीग नून की, जो पीपल्स पार्टी की सूरत हाल नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड है आप इंटीरियर सिंध के अंदर, मैं पहले भी कह चुका हूं, रिकॉर्ड कह चुका हूं, फरवरी 8 के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी तकरीबन तमाम सीटें जो हैं वो ठीक जीत के आई हुई है, हैदराबाद और कराची की चंद सीटों के अलावा। वो भी पता नहीं क्यों किया था, वैसे ही उनकी हुकूमत बन रही थी। मुस्लिम लीग नून की हकीकत नहीं है। सो डायनेमिक्स यहां पर यह है कि जो पॉलिटिकल लीड जिसको दी गई है वो पॉलिटिकल रिजल्ट्स नहीं डिलीवर करके दे रहा। तो आपके ख्याल में, ठीक है असद साहब, बिल्कुल फाइनली लास्ट क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, अगर देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अभी हम बात करें, इतने ज्यादा जो है वो दूरियां हो चुकी हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि उनकी वापसी का अभी इमीडिएटली तो यानी कि लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। और जो पीएमएलएन गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर वो भी हम एक सेकंड के लिए उसको फैक्टर इन कर लें, तो आपके ख्याल में, इन योर ओपिनियन, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट आती है तो उससे फंडामेंटल फर्क पड़ेगा, इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं, मैं ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप एक ट्रांजिशन के थ्रू एक नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज अ ट्रांजिशन स्टेप तो ये इट माइट बी एबल टू प्ले सम काइंड ऑफ अ रोल, कुछ इमीडिएट हीट कम करने के लिए। बट क्या ये सोल्यूशन है? मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि वो जो बुनियादी सियासी ढांचा है जो इस वक्त पार्लियामेंट का नॉन रिप्रेजेंटेटिव नेचर है, वो नहीं तब्दील होता उससे, अनलेस पीपल्स पार्टी कोई ऐसा काम कर सके जिससे वो पीटीआई के साथ एक पॉलिटिकल rapprochement कर सके। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या उसकी गुंजाइश है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी वो गुंजाइश मौजूद नहीं है।